विद्यार्थियों, हमने सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता देखी। थोड़ी बड़ी कविता है, एक प्रश्न दो प्रश्न के आसपास की। हमने पहले इसका वाचन किया, फिर इसकी व्याख्या की है कि यशोधरा के मन की पीड़ा क्या है वगैरह वगैरह। अब हम ये समझते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम पाठ्यक्रम को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसके समानांतर हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस व्याख्या में से, इस कविता में से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस व्याख्या को, इस कविता को हम 3 भागों में लेते हैं, भाग अ, भाग ब और भाग स। भाग अ के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मेन ये हो सकता है कि सखी ने मुझसे कहकर जाते कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई, यशोधरा काव्य संग्रह का प्रकाशित हुआ, सखी ने मुझसे कहकर जाते कविता कौन सी चेतना पर आधारित है, मूल भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, यशोधरा खंड काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, गुप्त की नारी चेतना का उदाहरण दे, यशोधरा खंड काव्य या सखी में मुझसे कहकर जाते कविता किस विषय वस्तु पर आधारित है, या फिर इस पूरी कविता में से कोई भी एक पंक्ति लेकर उसका भावार्थ पूछा जा सकता है। 2 नंबर पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर। उसके उपरांत भाग ब की बात करें तो इस कविता की जो व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी पिछली कक्षा में, यह व्याख्या परीक्षा में पूछी जा सकती है। कविता थोड़ी सी लंबी है तो हो सकता है परीक्षा में 3 या 4 पंक्तियां आपसे पूछी जाए, 3 या 4 सिर्फ। जैसे कि सखी वे मुझसे कहकर जाते का तो क्या अपने पद की बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पे चढ़ना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन के ला। एक पैराग्राफ ही हो जाता है व्याख्या। दूसरा, स्वयं सुसज्जित करके समय प्रीतम को प्राणों के मन में हमें भेज देती है रंग क्षेत्र में, ये दूसरा पैराग्राफ हो जाता है। हुआ ना यह भी भाग्य भागा जिस पर विफल गर्व अब जाता, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण नहीं आते, ये तीसरा पैराग्राफ हो जाता है। नए मुने हैं निष्ठुर कहते पर इनसे जो आंसू बहते सदै हृदय वो कैसे सहते, गए तरस से खाते, ये 14 पैराग्राफ हो जाता है। जाए सिद्धि पावे में सुख से दुखी न हो, जग के दुख से उपादम दूर में किस मुख से, आज अधिक ही बात है। ये 5 गए लौट भी ले आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे पर क्या गाते गाते सखी में मुझसे क्या कर जाता है। ये 6वां पैराग्राफ हो जाता है। पूरी कविता को हम 6 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इस व्याख्या से 6 व्याख्या बन सकती है। इस कविता में से कोई भी व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है 6 में से, भले लाइनें 3 हो या 4 हो या 5 हो। पहला पूछा जाता है, पूरी कविता एक साथ कभी नहीं पूछी जाती। व्याख्या आपके 7 नंबर की आती है, और व्याख्या करने का सबसे आसान तरीका कि मेन एग्जाम में जब व्याख्या दी जाती है तो आप उसको एक बार बारीकी से पढ़ें और ये समझें कि ये कौन से कवि की है। आपको पता चल जाता है अगर ये मैथिली शरद गुप्त की है तो फिर हमारे सामने 3 विकल्प रहते हैं कि ये कविता के अनुताप की है, उर्मिला की है या यशोधरा की है। तीनों में से एक विकल्प हम धारण करते हैं कि यशोधरा काव्य से ये कविता ली गई है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर हमें तीसरा स्टेप ये लेना है कि पूरी कविता में से वो पैराग्राफ कहां से लिया गया है, कविता के अंतिम से, कविता के मध्य से या प्रारंभ से, क्योंकि ये पता लगाना बहुत आवश्यक है। हमें सप्रसंग लिखना है। फिर व्याख्या करने के उपरांत हमें विशेष में गुप्त की नारी चेतना, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, भाषा क्या है, शैली क्या है, छंद कौन सा है, रस कौन सा है, उसके बारे में सामान्य जानकारी विशेष के रूप में, टिप्पणी के रूप में, पॉइंटों के रूप में देती है। फिर हम बात करें भाषा की, तो भाषा में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 अंक का। उसमें संभवतः बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है मैथिली शरद गुप्त की
की नाड़ी चेतना बताए या गुप्त के काव्य की विशेषताएं बताए। अगर गुप्त की नाड़ी चेतना के बारे में पूछा जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि यशोधरा का चरित्र चित्रण करें, तो हमें किस ढंग से लेना है कि यशोधरा को मन में ग्लानि है, यशोधरा को मन में ग्लानि है कि बुद्ध उन्हें बिना बताए हुए चले गए। ये उसके चरित्र की एक विशेषता है। दूसरा, वो स्वयं को क्षत्रिय वंश की कन्या मानती है। तीसरा, वो अपने भाग्य पर रोती है कि उसके भाग्य में अपने पति को विदा करना भी नहीं लिखा था, भाग्य पर रोने वाले। चौथा, मैं उन्हें निष्ठुर कहते पर इनसे आंसू कहते, यानी अपने पति से प्रेम करने वाली है। पति त्याग करके चले गए किंतु अपने पति से प्रेम रखती है, क्योंकि वो एक भारतीय नारी है। भारतीय नारी होने के संग वो एक भारतीय पत्नी है और एक आदर्श स्थापित करती है भारतीय संस्कृति का आदर्श स्थापित करने वाले। उपालंब दूर में किस मुख से, उपालंब देती भी है फिर ग्लानि भी करती है। उपालंब दूर किस मुख से, गए लौट नहीं आवेंगे कुछ अपूर्व अनुभव पावेंगे, यानी त्याग करने वाली महिला है, त्याग कर चुकी है। लोक कल्याण के मार्ग पर पति गए हैं, पति की सब मंगल कामना के लिए त्याग करने को भी तैयार है और उसे अपने पति पर अथाह विश्वास है, आस्था है कि उसके पति जरूर सफल होकर वापस आएंगे। इस ढंग से हम देखें तो भाग में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाग ब में इस कविता से व्याख्या पूछी जा सकती है और भाग स में यशोधरा का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। उसके लिए आप सर्वप्रथम ये जो किताब है उसको खरीदें, जिसका नाम है आधुनिक काव्य संग्रह। ये किताब आपको बाजार में या पुस्तकालय में उपलब्ध है, आप वहां से ले लें। ये किताब लेने के उपरांत जब आप ऑनलाइन वीडियो देखें तो सबसे पहले आप देखें मैथिली शरण गुप्त का परिचय, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई है। फिर गुप्त का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, पुरस्कार कौन कौन सी किताबों पर दिए गए हैं, फिर पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कविताएं हैं, उनकी थीम, उनके मूल भाव को समझे। उसके उपरांत सखी वे मुझसे कहकर जाते क्लास का पहला वीडियो देखें जिसमें हमने कविता का वाचन किया है। उसके उपरांत दूसरा वीडियो देखें जिसके अंदर हमने इस कविता की व्याख्या की है। तब आपको ये कविता पूरी याद हो जाएगी, इसकी थीम, इसका मूल भाव याद हो जाएगा कि यशोधरा अपने पति से नाराज है क्योंकि पति बिना बताए चले गए और वो अपने मन की पीड़ा का उद्धार अपनी सखी से करती है कि मेरे पति मुझसे बिना बताकर चले गए। खास वे सखी आशावादी है इसके लिए, वे सखी वे मुझसे क्या कर जाते हैं, यानी उसके मन में यह अभिलाषा इच्छा है कि ये सखी मेरे पति मुझे बताकर जाते हैं, वे मुझसे क्या कर जाते हैं। उसी के ऊपर उसकी नारी मानसिकता के ऊपर ये पूरी कविता आता है। पूरी कविता पढ़े, व्याख्या को समझे, मूल भाव को समझे। उसके उपरांत ये जरूर ध्यान में रखें कि भाग ब और भाग स के अंदर इन कविता के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम गुप्त की दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है उर्मिला। कुल मिलाकर 3 कविताएं हैं, केकई अनुताप, उर्मिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हमने पहली कविता पढ़ी सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसके उपरांत अब दूसरी कविता लेते हैं कंटिन्यू, जिसका नाम है उर्मिला। धन्यवाद।